हाँ जी, तलबे चाट के नहीं चमके, मेहनत वाली बात है। हाँ जी, तलबे चाट के नहीं चमके, मेहनत वाली बात है। जलने वाला जलते रहे, अपने मेरे साथ है। आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं और इंटीग्रेशन का हिंदी मीनिंग आपका समाकलन या डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है प्रति अवकलज, जिसको तीसरा नाम होता है पूर्ण वर्ग भी बोलते हैं। तो आज ये क्लास में हम आपको इंटीग्रेशन का एकदम बेसिक बताने वाले, जीरो लेवल से उठाकर हम आपको बनाएंगे हीरो। ये आपका पहला चैलेंज है। जो चैलेंज करेगा वही आपको चेंज करेगा। चलिए तो जान लेते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या है। और इंटीग्रेशन आपका क्लास 12th से चालू होता है और IIT जी तक ले आपको पहुंचाने का काम करेगा। चलिए, तो इसलिए आपको ये बेसिक क्लास अच्छी तरह से देखना चाहिए। हम जाने से आखिर इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन तो मैंने बहुत सुना, आखिर इंटीग्रेशन कहते किसको है? तो बहुत साधारण सा हलवा डिफिनेशन है इसका। इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन लिखा हुआ कहता है अवकलन के जो उल्टा प्रक्रम है, अब कलन के इनवर्स प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैंने इसको हिंदी में भी लिख रखा है। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम के उल्टा को परक्रम के उल्टा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये आपका साइन एक्स है। आप इसका इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा? कॉस एक्स होगा। आप प्लस में कंसोटेंट लगाना। लेकिन इसी बात को समझने के लिए अगर जो आप कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलने वाला है साइन एक्स, वह भी माइनस में। जब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा प्लस कॉस एक्स। तो हम ये देख पा रहे हैं से ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन किए तो हमें कॉस एक्स मिल गया, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिए तो हमें मिल गया साइन एक्स। मतलब एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होता है। हम अब आपको इंटीग्रेशन का सेकेंड डिफिनेशन बताने वाले हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मतलब समाकलन के सॉल्व करने का जो विधि होता है हम लोग उसको समाकलन बोलते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेट कि y बराबर आ एफ एक्स आपका कोई फंक्शन दिया है, तो आपको जानकारी पता होगा से एफ एक्स को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं मिस्टर, तो हमको प्राप्त होता है एफ डैश एक्स। ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा। और एफ डैश एक्स ये जो है आपका डिफरेंशिएशन किया हुआ फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन किया हुआ फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको प्राप्त होगा फिर से वही फंक्शन। मतलब ये एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका जो है हाथी के सूर लिखा, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। देखिए, जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं, और जो इंटीग्रेशन करने पर जो फंक्शन प्राप्त होता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये बात को याद करके रखिएगा। इसको समाकल्य बोलते हैं, इसको समाकलन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समाकल्य बोलते हैं, इसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं। तो इस बार जिसका इंटीग्रेशन कीजिएगा उसको समाकल्य इंटीग्रैंड बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर जो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करके फिर से उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो फिर से आपको वही फंक्शन मिलने वाला है। इस बात को ध्यान करके रखिएगा। अगर जो एफ एक्स को पहले आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं या इंटीग्रेशन कर देते हैं तो आपको वही फंक्शन मिलेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का साथ मिलेगा। याद रखिएगा, जब इनडिफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं तो उसके साथ हम लोग प्लस सी लगाते हैं। सी जो है आपका एक अचर नंबर होता है।
इस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, इसमें पहले इंटीग्रेशन किए हैं, बाद में डिफरेंशिएशन किया है, तो इसमें प्लस ही नहीं होगा। इसमें पहले डिफरेंशिएशन किए हैं, डिफरेंशिएशन करने पर जो एफ डैश एक्स आएगा, फिर से उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको एफ एक्स आएगा, तो हमको लास्ट में इंटीग्रेशन हुआ, इसलिए हमको प्लस सी होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन y है और y को पहले आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। मान लीजिए कि y कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन कर दिए dy बटा डी एक्स, और फिर से आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपको फिर से वही फंक्शन y मिलेगा, और अंतिम में इंटीग्रेशन समाकलन कर रहे हैं तो आपको प्लस सी मिलने वाला है। चलिए अगला नोट पॉइंट पे चलते हैं। किसी फलन का अवकल, कहता किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणांक, गुणांक कहने का मतलब कोफिशिएंट, गुणा के बगल में जो अंक होता है उसको गुणांक बोलते हैं। जैसे कि ये आपका 3x² है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में आपका गुणा होगा, और गुणा के बगल में जो अंक है 3, यही आपका गुणांक है। ज्ञात रहने पर फलन निकालने की क्रिया कहते हैं समाकलन की क्रिया कहते हैं। इस प्रकार समाकलन अवकलन का उल्टा प्रक्रम, इनवर्स प्रोसेस होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चिन्ह और संकेत, साइन एंड नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। चिन्ह कहने का मतलब संकेत के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेट मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, जिसको डिफरेंशिएशन किया हुआ है एक्स के सापेक्ष, तो एफ एक्स को जब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पर छोटा एफ है, या एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा एफ एक्स लिखा, या एफ डैश एक्स भी लिख सकता है। यहाँ पर छोटा एफ है जबकि यहाँ पर बड़ा एफ है। इस अंतर को समझ के रखिए। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, इसलिए एक्स के सापेक्ष मतलब रिस्पेक्ट में एफ एक्स का समाकलन करने पर, मतलब छोटा वाला एफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन किया तो बड़ा वाला एफ एक्स फंक्शन मिला। अगर जो बड़ा वाला एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से हमें छोटा वाला एफ एक्स मिल जाएगा। जैसे कि बड़ा वाला एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से हमें छोटा वाला एफ एक्स मिल जाएगा। इंटीग्रेशन में अचर संख्या सी, इसको बोलते हैं समाकलन चर। ये जो फंक्शन के बीच में आपको एक्स दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं समाकलन चर। अब इंटीग्रेशन, ये जो देख रहे हैं हाथी के सूंड लेखा, ये इंटीग्रेशन का समाकलन इंटीग्रेशन साइन कहते हैं। ये चिन्ह हाथी के सूंड जैसा है, जैसे कि हम लोग कहते हैं गणेश जी का जो सूंड होता है, ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन, जो बहुत आसान। हम लोग अगला नोट पे बात करते हैं। जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे इंटीग्रेशन और dx के बीच लिखा जाता है। याद रखिएगा, जिस भी फलन का, जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये साइन एक्स है और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हाथी के सूंड को आगे लिखना पड़ेगा और आपको एक्स सापेक्ष dx को आपको पीछे पढ़ना लिखना पड़ेगा, और इसके बीच में आपका कोई फंक्शन होगा। वही बात कर रहा है। इंटीग्रेशन एफ एक्स dx का अर्थ है कि एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का समाकलन हो रहा है। याद रखिएगा, एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का समाकलन हो रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। सही, आपका कॉस एक्स है, इसको आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स के सापेक्ष। तो आपको पता होना चाहिए, जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपको साइन एक्स मिलेगा, या प्लस में आपको सी मिलने वाला है। कहने का मतलब हुआ, प्रश्नों में समाकलन को आई से निरूपित करते हैं। मतलब जब जब आपको इंटीग्रेशन निकालना होगा तो आई बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आ जाएगा आपका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन एक्स, या प्लस में आपका डी एक्स हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको रूल ऑफ इंटीग्रेशन समाकलन के कुछ नियम पढ़ना है, तो इसका पहला नियम हम बताएंगे। अगर जो कोई कंस्टेंट नंबर रहा और वह फंक्शन के साथ रहेगा, अगर जो आप उसको एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो वैसा स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस कंस्टेंट नंबर को आपको बाहर निकाल देना है इंटीग्रेशन के, और तब जाके आपको फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। याद रखिएगा, यहाँ पर के जो है कोई संख्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, या कोई नॉन वेरिएबल नंबर हो सकता है, मतलब गिनती के संख्या हो सकता है। तो आपको हमेशा अचर संख्या को इंटीग्रेशन करने से पहले उसको बाहर निकाल लेना है। जैसे कि अगला एग्जांपल है 5 sin x, एक्स के सापेक्ष इसको इंटीग्रेशन करना है।
5 यहाँ पर आपका के का काम करेगा, कॉन्स्टेंट नंबर है 5 को आपको बाहर निकाल देना है। उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन एक्स के जगह साइन एक्स, डी एक्स के जगह डी एक्स, 5 के जगह 5, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस आगे कर देते हैं, आपका कॉस एक्स होता है या प्लस में आपका सी होगा। आप किस प्रकार देखे सर कॉन्स्टेंट नंबर को इंटीग्रेशन से करने से पहले उसको हम लोग इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देते हैं। अब हम आपका सेकेंड नंबर रूल पर चलेंगे। अगर जब मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है, u होगा या चाहे v होगा चाहे w होगा, एनीथिंग एल्स कोई भी पद होगा, वो भी आपको प्लस माइनस में हो सकता है या चाहे माइनस प्लस में होगा। और तब जाके आपको इसको इंटीग्रेशन करना है। तब आपको क्या करना है, बहुत आसान सा, इंटीग्रेशन का साइन सब में लगा के यहाँ से dx ले लीजिए, मतलब जोड़ का या घटाव के नियम आपका बन के तैयार हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन का साइन एक बार u में ले जाइए, dx लिखिए, फिर प्लस माइनस रहेगा या चाहे माइनस प्लस रहेगा लिख लीजिएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन आपको v में ले जाना है, dx लिख देना, फिर आपका प्लस माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन w में, मतलब आपको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना। इसी प्रकार का इंटीग्रेशन आपका चलता रहेगा। ये आपका जोड़ या घटाव का नियम है। अगर जो मान लीजिए आपका इसका इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए कि पूरा टर्म आपका u है, पूरा टर्म आपका v है, तब तो सबसे पहले आपको अलग अलग करना है। इंटीग्रेशन 3 आपका cos x हो जाएगा या dx, x के सापेक्ष, फिर आपका प्लस है तो प्लस 5 के सामने आपका इंटीग्रेशन के साइन और dx के जगह dx। आप जानते हैं कॉन्स्टेंट नंबर को बाहर निकाल देते हैं तो 3 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन आपका cos x dx हो जाएगा, प्लस में कॉन्स्टेंट नंबर को बाहर निकाल देंगे तो 5 या इंटीग्रेशन आपके पास बचेगा dx। अब जानते हैं 3 के जगह 3 cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x होता है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्लस में 5 के जगह 5 याद रखिएगा। कॉन्स्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो कुछ नहीं देखना है, एक कॉन्स्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन आपका x होता है या प्लस में c, ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर यही रूल लगा है से अगर जो एक टर्म एकदम जोड़ के साथ में रहेगा या चाहे घटाव में हो सकता है या चाहे जोड़ में, तो हम लोग उसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि यदि y इक्वल टू कोई फंक्शन इंटीग्रेशन f x dx दिया है, देन अगर जो मान लीजिए आपको देन दिया है, तब अगर जो मान लीजिए x बराबर आपका फाई z दिया है, तो ऐसा स्थिति में आपको क्या करना है, x जगह आपका फाई z रखना है। तो आपको प्रतिस्थापित करने पर, मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापित के द्वारा, प्रतिस्थापन कैसे करेंगे तो देखिए आई जेड रखना है, तो रखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ, एक्स जगह कितना रखिएगा फाई या जेड या फिर से ब्रैकेट, फिर भी आपको डी एक्स के सापेक्ष नहीं करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मान के लिए तो डी एक्स बराबर दिया है फाई जेड, आप इसको आप कर सकते हैं जेड के सापेक्ष डिफरेंशिएट, डी एक्स बटा में डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डी फाई जेड या बटा में डी जेड। हाँ, इसलिए डी एक्स अपन में डी जेड बराबर हो जाएगा, एक्स जेड का डिफरेंशिएशन करिएगा, एक्स नहीं फाई है, फाई जेड का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो फाई डैश आपका जेड प्राप्त हो जाएगा, और डी एक्स के यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा फाई डैश जेड, तिरछा गुना कुछ नहीं चाहिए, डी एक्स एकदम डी एक्स फाई डैश जेड में अगर जो डी जेड से करिएगा तो डी जेड, तो हम लोग डी एक्स की जगह पुट करना है फाई डैश जेड या डी जेड लिखना। आपका यही हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा बनाने का तरीका। अगला रूल आपका है इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस माइनस बी, या एक्स के सापेक्ष इसको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर एक्स का गुणांक आपका ए है तो इसका आपका फॉर्मूला निकालना है, ये डिफरेंशिएशन किया हुआ पार्ट है। तो आपको क्या करना है, एक के नीचे एक्स का गुणांक लिखना है और प्लस में जो फंक्शन देले रहेगा उसी फंक्शन को धकेली, डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन को नहीं,
विदाउट डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन को आपको लिख देना है, तो ए एक्स प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा बी या प्लस में सी। ये रूल जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया होगा, इंटीग्रेशन ज्ञात करना होगा तो गुणांक वाला को नीचे और फंक्शन जे का जे। उसी प्रकार आप पता लगाइए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x को करना, तो सबसे पता लगाना पड़ेगा सही किसका डिफरेंशिएशन, तो आपको पता होना चाहिए tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका वो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन किया हुआ पार्ट कौन है आपका tan है, तो tan आपको लिखना है 3x की जगह 3 लिख लो। यहाँ पर 3 का गुणांक कितना है 3, तो उसको 1 या प्लस में आपको लिखना है।